जय हिंद। तो आइए आज हम लोग जो कि इतिहास के सिलेबस में एक आपका जो है कि संगम काल है। देखिए एक संगम काल इधर भी आपका देखिए दक्षिण भारत में मिलेगा। एक जब दक्षिण मध्यकालीन जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि एक संगम डायनेस्टी थी, ठीक है ना। वो वाले जो हरियर और बुक्का के जिन्होंने वो विजयनगर साम्राज्य था, लेकिन ये जो है कि ये संगम काल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए संगम काल में इसमें देखिए संगम जो है कि इसमें तीन आपके जो है कि संगम हुए थे, ठीक है। तीन आपके क्या हुए थे, संगम हुए थे, ठीक है। और इसी में देखेंगे तो जो कि तीन आपके राजवंश थे, चेर चोल पांड्या, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत में क्या थे, ठीक है, चेर चोल पांड्या, ठीक है। यहाँ पे जो है कि तीन राजवंश आपके देखेंगे तो दक्षिण भारत में थे, ठीक है। तो तीन जो संगम हुए थे, देखिए संगम काल हम लोग पढ़ने के बाद जो है कि तब उसके बाद हम लोग जो है कि आपका देखेंगे तो पांड्या वंश, चोल वंश और चेर वंश को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुल संगम जो है कि तीन हुए थे। संगम क्यों हुए? संगम का अर्थ था मिलन, ठीक है, मिलन, ठीक है। तो देखिए तीन संगम हुए थे, तीनों संगम को देखते हैं, जो कि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वन लाइनर में एग्जाम में देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए प्रथम संगम, इधर आइए, देखिए प्रथम संगम, ठीक है, संगम हमने बता दिया आपको। तो देखिए प्रथम संगम यहाँ पे जो है कि इकट्ठे जब कवि होकर क्या करते हैं, पांडुलिपि में अपनी जो है कि पुत्रों अपनी जो है कि पुस्तकों क्या करते, प्रकाशित कराते थे, ठीक है ना। और वह जो कि देखिए जितने तीनों जो संगम होंगे, यह पांड्या जो राजवंश थे, पांड्य राजाओं के संरक्षण में ही जो है कि ये तीनों जो है कि क्या संगम जो है ये चलेगा, ठीक है, संगम। तो इसके प्रथम संगम के पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। अध्यक्ष प्रथम जो संगम था उसके अध्यक्ष कौन थे भाई? तो अगस्त ऋषि थे, अगस्त ऋषि थे। यदि यह एग्जाम में बन जाए, यूपी स्पेशल में देखकर, यूपी पीसीएस वालों के लिए देखा जाए, तो इनसे यह प्रश्न बन जाएगा कि जो अगस्त ऋषि थे यह कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बनारस के थे, ठीक है, यह बनारस के थे, ठीक है। अगस्त ऋषि कहाँ के थे भाई? बनारस के थे, ठीक है। आप देखिए अगला प्रश्न कैसे बनेगा कि इसमें कितने जो है कि राजाओं ने भाग लिया था? तो 89 जो है कि राजाओं ने क्या लिया था, इसमें भाग लिए थे, और वो पांड्य राजवंश से ही जो कि राजा थे, ठीक है ना। तो ये गया प्रथम। और हाँ, इससे और जो प्रश्न, लेकिन हाँ ये जो कि कहाँ पर हो रहा था ये अध्यक्ष, ये जो है कि संगम कहाँ पे हो रहा था? तो देखिए दक्षिणी मदुरै। अब दक्षिण मदुरै कहाँ पर है? तो देखिए ये दक्षिण में था, ठीक है, दक्षिण मदुरै में, यानी तीनों जो संगम होंगे वह तमिलनाडु में ही हो, लेकिन उसका स्थान एग्जाम में आपसे पूछेगा, न कि राज्य, ठीक है। तो मदुरै इसका क्या है, स्थान है। मदुरै में हुआ था, दक्षिण मदुरै में, ठीक है। और यहाँ से जो संगम, ये वाला जो संगम हुआ था, यहाँ पर हमें जो है कि साहित्यिक जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य कोई नहीं है कि इसके आधार पर बोला जाए, लेकिन कुछ जानकारियां देती हैं पुस्तकें, तो जाकर इतना ही जानकारियां मिल पाती है, ठीक है। यहाँ पर कोई साहित्य साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये दूसरा संगम, ठीक है। दूसरा संगम यह देखेंगे कहाँ पर होगा? तो कपाटपुरम में।
कपाटपुरम भी आपका देखेंगे तमिलनाडु में ही पड़ता है, क्योंकि तीनों जो है कि तमिलनाडु में ही हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, हाँ ये वाला इसका स्थान कहाँ पे हो रहा है, जो द्वितीय संगम था इसका जो है कि स्थान पूछा जाए तो कपाटपुरम, कपाटपुरम। ठीक है, कपाटपुरम में जो है कि दूसरे संगम का क्या होता है, आयोजन किया जाता है, और उसके अध्यक्ष बनाए जाते थे यही थे। अध्यक्ष कौन थे, देखिए एग्जाम में आपके दो तरह से प्रश्न पूछ जाएगा। ठीक है, एक अगस्त ऋषि थे, लेकिन कुछ कारण जो है कि इसमें देखिए प्रथम अध्यक्ष, अध्यक्ष इसमें अध्यक्ष द्वितीय वाले। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे आपके अगस्त ऋषि को, अगस्त ऋषि, लेकिन कुछ कारणवश जो है कि हो सकता है इनकी उपस्थिति हो रही होगी या इनकी मृत्यु भी हो सकती थी, बाद में जो है कि बनाए गए थे, इन्हीं के शिष्य थे, अगस्त ऋषि के ही शिष्य थे, जिनका नाम था, क्या नाम था भाई उनका, तो उनके शिष्य का जो नाम था, ठीक है ना, उनके शिष्य का नाम था, हाँ देखिए तोलका पीएम। ठीक है ना, उनके शिष्य थे तोलका पियर। ठीक है, तोलका पियर जो है कि ये बाद में क्या करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। पहले अध्यक्ष कर रहे थे तो अगस्त ऋषि, लेकिन कारणवश कोई वजह से जो है कि इन हट गए, बाद में जो है कि तोलका पीएम अध्यक्ष बने, जो कि घोषणा हो सकती की गई थी कि यही करेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया, लेकिन तोलका पीएम ने किया। ठीक है ना, तोलका पियर की एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, एक साहित्य, यहाँ से जो है कि साहित्यिक जानकारी हमें मिलती है कि नहीं ये जो है कि सच्चाई है। ठीक है ना, इसकी एक ग्रंथ है, ग्रंथ है तोलका पियर की ग्रंथ है तोलका पीएम, इसी के सेम नाम पर ही आप याद सकते हैं, और रटने की जरूरत नहीं है, तोलका पीएम। ठीक है ना, तोलका पियर है तो इसी के नाम पर ही जो है कि तोलका पीएम अपने ही नाम पर जो है कि एक ग्रंथ की रचना करते हैं, और यह जो ग्रंथ है ना, ये जो है कि संस्कृत भाषा में थी, ये संस्कृत भाषा का व्याकरण कहलाता है, संस्कृत भाषा का व्याकरण। ठीक है, संस्कृत भाषा का क्या कहलाता है, व्याकरण, व्याकरण कहलाता है तोलका पीएम, तोलका पीएम के रचयिता तो तोलका पियर। ठीक है ना, ये हो गया आपका। ठीक है, और इसमें जो है कि कितने राजाओं ने भाग लिया था, ठीक है ना, तो चलिए देखिए, अब आइए तीसरा। ठीक है, तीसरा जो है कि अब इसको हम आज एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे संगम की तरफ। ठीक है, तो प्रथम संगम की अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि कहाँ के थे, तो बनारस के वह निवासी थे। ठीक, दूसरा जो है कि संगम कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो दक्षिणी कपाटपुरम, उसके अध्यक्ष तोलका पीएम। ठीक है, तोलका पियर की ग्रंथ थी तोलका पीएम, बस आप इतना याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए आगे, अब तीसरा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इधर प्रथम हो गया, द्वितीय भी हो गया, तीसरा देखिए तृतीय संगम। इसका संगम का जो आयोजन स्थल है, यह आयोजन स्थल कहां पर हो रहा था भाई, आयोजन स्थान तो अपर, ठीक है, अपर मदुरा, अपर मदुरा जो है कि तीसरे संगम का क्या आयोजन क्या कराया जाता था, कराया गया, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे नक्कियर, नक्कियर जो है कि इसके क्या थे भाई, अध्यक्ष कर रहे थे, इनकी अध्यक्षता में जो है कि तीसरे संगम का आयोजन किया गया था, और जो है कि ये कहां पर हो रहा था, अपर यानी कि उत्तरी मदुरा पर।
और जो कि तीनों संगम जो कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था, ये आपसे एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, अब हो गया। तो अब देखिए, आइए हम लोग अब देखते हैं कि ग्रंथ, ठीक है, और कुछ संगम साहित्य के बारे में, संगम साहित्य की, ठीक है, कुछ अन्य जो है कि जानकारियां हैं। ठीक है, देखिए यहां पर हम लोग देखेंगे कि मणिमैखले, मणिमैखले पुस्तक के लेखक और एक शिल्पाधिकारम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है सब, शिल्पाधिकारम, ठीक है, शिल्पाधिकारम और मणिमैखले, इन दोनों का जो है कि ना वर्णन व्याख्या क्या है, तो यह जो है कि देखेंगे तो इसमें शिल्पाधिकारम एक जो है कि क्या है, शिल्पाधिकारम में, तो शिल्पाधिकारम में बताया जाता है कि नुपुर की कहानी है। ठीक है, नुपुर की कहानी शिल्पाधिकारम को, इसमें एक जो है कि प्रेम वाली बात बताई गई है। ठीक है ना, इसी में था जो कि सेन गुटवन का जो कि चेर शासक सेन गुटवन का जो है कि सेन गुटवन का भाई था, कौन, कोवलन। ठीक है ना, इसमें बहुत मस्त कहानी है जो कि सेन गुटवन का कौन था भाई, कौन था भाई, कोवलन। इसमें देखिए कोवलन एक इसमें नायिका था, हीरो था, कोवलन नायिका है, तो कोवलन जो था ये नायक था, कोवलन यह नायक है, और एक माधवी थी जो कि एक वेश्या थी, और एक जो था कणगी जो है कि कोलवन की पत्नी थी। ठीक, और एक जो है कि जो कावेरी पट्टनम है, ठीक है ना, एक बंदरगाह था, और जो कि जो कोवलन है ना, ये एक क्या करता, व्यापारी का काम करता था, और जो है कि इसमें जो माधवी नाम की जो वेश्या लड़की थी, वह जो है कि इससे क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। ठीक ना, तो देखिए, और जब देखेंगे तो पांड्या एक राजवंश में, ठीक ना, उसने जो है कि इसके कोवलन को क्या कर दिया, फांसी दे दिया था। ठीक ना, तब जाकर कणगी ने जो कि उसको श्राप दिया, पांड्य राजवंश का जो था उसको श्राप दे दिया, और जो है कि वह अपने राज सिंहासन पे ही जो है कि वह उसकी मृत्यु हो जाती है। यह जो है कि माधवी और कोवलन और कणगी का जो व्याख्या कर दी गई है, यह शिल्पाधिकारम में। मणिमैखले शिल्पाधिकारम के जो पुस्तक के लेखक है इलांगो आदिगल, ये इसका क्या है, लेखक है। मणिमैखले का जो लेखक है सत्य, ठीक है, हाँ, पहले देखिए इसमें मणिमैखले में इसका अन्य नाम मिलता है कि क्या है, मणियों का। ठीक है ना, इसमें देखेंगे तो मणियुक्त कंगन, मणियुक्त कंगन जो है कि मणिमैखले में व्याख्या की गई है। ठीक है ना, और इसके जो लेखक है शीतलय सतनार। ठीक है ना, इसके लेखक थे शीतलय सतनार। ठीक है ना, शीतलय सतनार जो है कि मणिमैखले पुस्तक के क्या है, लेखक था। ठीक है ना, और इसमें बताया गया कि जो शिल्पाधिकारम की जहां से कहानी समाप्त होती है, वहां से जो है कि मणिमैखले में कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, और जो है कि इसके तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है, इससे जो है कि तमिल साहित्य का ओडिसी कहते हैं। ठीक है, तमिल साहित्य का ओडिसी किसे कहते हैं, तो मणिमैखले के लेखक
तो शीतलय सतनाथ, शीतलय सतनाथ उसको याद कर सकते हैं कि मणि मैखले, ठीक है ना, शीतलय सतनाथ, ठीक है ना। और एक और पुस्तक है जो है कि जीवक चिंतामणि, ठीक है ना, जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, इसके जो लेखक थे तिरुक्त देवर, ठीक है ना, तिरुक्त देवर जो है कि इस जीवक चिंतामणि के क्या है, लेखक थे, ठीक है ना। और जो कि देखेंगे शिल्पा जो अधिकारम है, यह तमिल साहित्य का इलियट कहते हैं। इसे जो है कि तमिल शिल्पा अधिकारम जो है तमिल साहित्य का इलियट, इलियट कहते हैं, इलियट, ठीक है ना। तो ये जो है कि संगम हमने देख लिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।